वांग जी, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुम क्या बातें कर रहे हो? तो वहाँ पे ना वांग जी बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं समझना, ना मुझे कुछ बोलना है, ना कुछ करना है। आई डोंट केयर राइट नाउ। अभी तुम मुझे सुकून दोगे। तो वहाँ पे विंग बोलता है, वांग जी मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देख के बोलता है, प्यार नहीं करते मुझसे? तो विंग बोलता है कि क्या बचपना है, तुम क्या बचपना कर रहे हो, तुम्हें समझ में भी आ रहा है क्या बोल रहे हो तुम? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, प्यार नहीं करते इसीलिए तो छोड़ के चले गए थे, है ना? तो वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग देख के बोलता है, तुम्हारी ऐसे चाइल्डिश बातों का मुझे कोई जवाब नहीं देना। तो बोलते हैं, कैसे जवाब दोगे? हाँ, क्यों ही जवाब दोगे? मैं तुम्हारे लिए हूँ कौन? कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, कभी भी नहीं, है ना? क्यों? वाई वाई यू डू दिस टू मी? आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, यू नो वेरी वेल अबाउट इट, बट फिर भी तुम्हें यही करना है, मुझे तकलीफ देनी है। क्यों विंग? क्या मुझे तकलीफ देने में तुम्हें खुशी मिलती है? क्या मुझे खुश देखना नहीं चाहते? तुम्हें सब पता है मैं ये 4 साल कैसे बीते हैं मेरे। यू नो एवरी सिंगल थिंग। तो वहाँ पे विंग ना अपना सर नीचे कर लेता है, वो कुछ नहीं कहता। तो विंग बोलता है, वांग जी मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम जो चाह रहे हो वो होना नामुमकिन है अभी। तो वहाँ पे विंग बोलता है ऐसा। तो वांग जी बोलता है, क्यों नामुमकिन है? तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा, तुम जो चाहोगे वो करूँगा। प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। आई लव यू लाइक ए क्रेजी। यू नो हाउ मच आई लव यू, हाउ मच आई वॉन्ट यू। You know everything, a single thing, but you don't want to know about it. Why? Why? Tell me ना, बताओ मुझे, कुछ तो बोलो, मैं सुनना चाहता हूँ। कि भाई वांग जी मेरी बात सुनो, ये सही नहीं है। क्या सही है क्या गलत है, कौन डिसाइड करेगा, बताओ ना? वो इंसान जो पैसों के लिए मुझे भेज रहे थे, या फिर वो इंसान जो जिन लोगों को मेरी खुशी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन इंसानों के लिए मुझे छोड़ के चले गए? बोलो ना विंग, टेल मी ना, बोलो। तो वहाँ पे विंग ना कुछ नहीं कहता। हाँ, सबसे ज़्यादा वांग जी ने ही तो सफ़र किया है। विंग ने क्या किया? विंग ने कुछ लोगों की बात सुन के वांग जी को छोड़ के वो चला गया। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने बोला। वाई? उनका प्यार क्या इतना ही कमज़ोर था, किसी की बात से ऐसे ही टूट गया? क्यों? वाई? वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे बोलना क्या चाहिए। वो वांग जी के आंखों में आंखें डाल के ना वो बोल नहीं पा रहा था। उसे बहुत डर लग रहा था कि वांग जी क्या रिएक्ट करेगा। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, वांग जी लेकिन। तो बोलता है, क्या लेकिन विंग? बोलो ना, क्या लेकिन? हर एक चीज़ तुमने की, हर एक चीज़ यू डिड इट, बट तुमने मुझे क्या कैसे की सारी चीज़ें सोचने में मजबूर कर दिया। क्यों विंग? क्या मैं इतना ज़्यादा तुम्हारे लिए खिलौना हूँ कि अगर कोई चाहेगा तो दे दोगे? क्या मैं कोई चीज़ हूँ विंग? प्यार नहीं हूँ तुम्हारा? तो वहाँ पे विंग मतलब अपने सीट बेल्ट को खोल के वांग जी की गोद में बैठ के उसके सीने से लग जाता है। वो कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि हाँ, वांग जी ने उसका हाथ नहीं छोड़ा था, विंग ने उसका हाथ छोड़ा था। वांग जी ने उसका हाथ एक साथ देने का वादा किया था और उसने दिया भी था। उसने अपनी फैमिली को बोला, उसकी फैमिली से वो लड़ रहा था। वो कैसे लड़ता? जिस इंसान के लिए लड़ रहा था उस इंसान ने उसका हाथ छोड़ दिया। लेकिन फिर भी वांग जी लड़ रहा था, फिर भी। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलते, सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है
कि मैंने जो किया उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी हूँ। आई एम फीलिंग गिल्टी राइट नाउ। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मैं तुम्हें अपनी तलाक नहीं करूँगा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, और वो माने ना माने मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना मुझे उन लोगों के साथ रहना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। आई वॉन्ट टू स्टे विथ यू प्लीज़। मैंने अपने आप को प्रूव किया है, अपने आप को खुद बिल्ड किया है ये सारी चीज़ों में। विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, वांग जी शांत हो जाओ। तो बोलता है, कैसे शांत हो जाओ विंग, टेल मी ना हाउ, मैं क्या करूं, मैं नहीं जान पा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मुझे क्या करना चाहिए। मुझे इन सारी चीज़ों में बहुत डर लगता है कि कोई क्यों ये सारी चीज़ें कर रहा था, समझ नहीं आ रहा था उसे मुझे। इन सारी चीज़ों में मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि इन सारी चीज़ें मैं सिर्फ चाहता था कि तुम अपनी माँ से अलग ना हो, क्योंकि मुझे पता था तुम अपनी मदर से बहुत प्यार करते हो। तो बोलता है, मेरी मदर तुम मुझसे प्यार नहीं करती है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरी ज़िंदगी कर काटनी थी। उन्होंने हमेशा से ही अपने मतलब के लिए मुझसे प्यार किया शायद। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ ही देखिए बोलता है, नहीं, मदर्स कभी भी अपने बच्चों को मतलब के लिए नहीं प्यार करती। हाँ, वो थोड़ी सी बहक गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके प्यार में कोई खोट था वांग जी। नहीं, उनके प्यार में कोई खोट नहीं था, ये मैं बहुत ही क्लियरली बोल सकता हूँ। तो वांग जी बोलता है, मुझे उन लोगों के बारे में बात नहीं करनी है, मुझे तो तुम्हारे साथ रहना है। ऐसा बोल के वांग जी विंग को अपनी बाहों में लेके एक जगह चला जाता है, जिस जगह मतलब 4 घंटे से वांग जी गाड़ी चला रहा है, और वांग जी की बाहों में विंग अभी सो चुका है, क्योंकि विंग सच में बहुत थका हुआ था। और वो मतलब जर्नी करके शंघाई आया। शंघाई आने के बाद उसने पार्टी अटेंड की, ये सारी चीज़ें हुई। फिर वांग जी विंग सच में बहुत थका हुआ था, तो वांग जी की गोद में बैठ के सो रहा था, और वांग जी टाइम टू टाइम विंग को देख रहा था और मुस्कुरा रहा था, और उसके चिक्स पे किस कर रहा था और बोल रहा था, तुम मेरे हो, तुम मेरे ही थे और मेरे ही रहोगे, मैं तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा। आई नेवर एवर फ्रीडा, हम दोनों को स्पेट नहीं कर सकते। तो वहाँ पे विंग ना थोड़ा सा रहता है, और उसके शरीर के साथ ही होता है ना कि सीट बेल्ट लगा हुआ था। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी को बोलता है, तो वही मुझे। तो वहाँ पे विंग वांग जी ने मुस्कुराता है और किसी को कुछ कॉल्स करता है और बोलता है कि सारी चीज़ें तैयार रखना। तो वो इंसान बोलता है, तो ठीक है। तो वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ मतलब अपने आप को ना अब वांग जी की सेंट वो इनहेल कर रहा था। उसे बहुत सुकून मिल रहा था। उसे इन 4.5 सालों की जो नींद उसने गंवाई थी, वो सारी नींद आज पूरी हो रही थी। सच में विंग ने शायद इन 4.5 सालों में हर रोज़ 2 या 3 घंटे, वो होता है ना कि बेहोश हो जाना, वैसे ही सोया था। उसने कभी भी प्रॉपरली एक नींद, एक सुकून की नींद होती है ना, वो नहीं ली थी, कभी भी नींद नहीं थी। वरना विंग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अकेला और इन सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा ही लोनली महसूस करता था। उसने अपने काम में ही अपना सारा वक्त गुजार दिया था। उसने बोला था कि इन सारी चीज़ों में वो चाहकर भी इस मतलब होता है ना कि एक मतलब होता है ना कि हाँ मैं हूँ यहाँ पे, तुम क्या करोगे नहीं करोगे, हर एक चीज़ ऐसे बोल रहा था। तो वहाँ पे वांग जी के दिल में ये सारी चीज़ें अजीब अजीब सी चीज़ें उमड़ रही थी। उसे डर लग रहा था, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने प्यार को अपने से दूर नहीं कर सकता अभी। तो 5.5 घंटे के बाद वांग जी अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है। अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद उसने सबसे पहला काम ही ये किया था, विंग को अपनी गोद में लेके उस जगह के अंदर चला गया था। एक बहुत ही कोजी सा रूम था, बहुत ही सॉफ्ट मैट्रेस थे, सारी चीज़ें थी, सारी चीज़ों को अच्छे से
उसने रखा था। अस्थिर से रखने के बाद उसने क्या किया था पता है? वो विंग की तरफ देखता है, बोलता है सुकून की नींद लो। मुझे पता है कि तुमने इन 4.5 साल में बिल्कुल नहीं सोए थे, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मेरे सेंट के अलावा तुम कभी भी सुकून की नींद नहीं ले पाते हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। आई एम सो सॉरी, मैंने वजह से तुम्हें इस सारी चीज़ों से गुजरना पड़ा है, और मैं ये सारी चीज़ें चाहकर भी रोक नहीं पाया। आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है। मैं ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहता था। मैं इन सारी चीज़ों से तुम्हें बाहर निकालना चाहता था, लेकिन तुम ही थे जो मेरे हाथ में नहीं आ रहे थे। इसीलिए तो मैंने ये सारी चीज़ें की है। मैं ये सारी चीज़ों को अच्छे से करना चाहता हूँ और तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, और मैं रखूँगा। और कोई भी, लिटरली कोई भी मुझसे तुम्हें अलग नहीं कर सकता। मैं पागलों की तरह तुमसे प्यार करता हूँ और प्यार करता रहूँगा। तुम्हें नाइटमेयर्स आते होंगे, मुझे बहुत अच्छे से पता है। आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है कि तुम कैसे अपने नाइटमेयर्स से जूझते होगे। मेरी वजह से तुम्हें कितना ज़्यादा हर्ट हुआ है। आई नो, आई एम रियली सॉरी। मैंने जो जो किया है उसके लिए तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मैंने तुम्हारी बात सुन ली। सबसे बड़ी गलती मेरी ये ही थी कि मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी। मुझे तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहिए था। मैंने जो किया उसके लिए मैं गिल्टी हूँ, तुम नहीं हो। तुम मेरी फैमिली ने मुझसे छीन लिया। मेरी फैमिली कभी भी मुझसे अलग नहीं हो सकती। मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी वजह से ही मेरी फैमिली की वजह से मुझे छोड़ा। आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से तुम कितना ज़्यादा सफ़र किए हो। तुम मुझसे प्यार करते थे, मैं तुमसे प्यार करता था। उन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचना आता था। वीइंग, तुम्हें जो फैमिली चाहिए थी मैं नहीं दे पाऊँगा। शायद मैंने अपनी फैमिली को जज करने में गलती कर दी। वो भी शायद बाकी लोगों की फैमिली की तरह ही है, जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पैसों के लिए जीते हैं, और पैसों के लिए उन्होंने मुझे तुमसे अलग कर दिया। पावर, पैसे, एवरीथिंग उनके लिए मायने रखता है। सब उनके लिए सिर्फ पावर, पैसे ही मायने रखते हैं। वो कभी भी मुझसे प्यार नहीं करते थे शायद, इसीलिए शायद उन्होंने मेरे साथ ये किया। देखा था उन लोगों ने, मेरी माँ ने तो देखा था मुझे तुम्हारे लिए पागल होते हुए। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? तुम्हें कमज़ोर कर दिया। एक बात से वो जानते थे, मैंने उन्हें सारी चीज़ें बताई। मेरी माँ ने हमारी बातों का गलत इस्तेमाल किया। मैंने एक बच्चा जो अपनी माँ से सारी चीज़ें शेयर करता है, मैंने वही किया। लेकिन मेरी माँ ने मेरी बातों का उसका गलत इस्तेमाल किया, तुम्हें मुझसे दूर किया। मैं कभी भी इन सारी चीज़ों से अलग नहीं हो पाऊँगा। मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा कि मेरी माँ ने मेरे साथ किया क्या है। मैंने अपनी ज़िंदगी का सब कुछ खो दिया था मेरी माँ की वजह से। मैं मेरी मम्मा को कभी माफ़ नहीं करूँगा। आई नेवर फॉरगिव इट। मेरे सामने ही मेरे प्यार को उन लोगों ने मुझसे छीन लिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। कैसे कर पाता बीइंग? तुम ही तो थे जो मेरे साथ नहीं थे। अगर तुम मेरे साथ होते तो मैं कुछ भी कर लेता, कुछ भी, एनीथिंग। लेकिन कभी भी मैंने तुम्हें ये नहीं कहा तुम क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, मुझसे दूर क्यों जा रहे हो, वाई, क्यों बीइंग, क्यों? मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे पागलों की तरह प्यार करते हो। तुम अभी भी मेरे लिए मेरे पास ही तुम्हें सुकून मिलता है, और मैं तुम्हें अपने सुकून बनाना चाहता हूँ। मैं सुकून से रह नहीं पाया। विंग को अपनी बाहों में लेके ये सारी चीज़ें वांगजी बातें कर रहा था। वांगजी अपनी बातें करते करते ना, वो क्या करता है, वो एक गहरी सी सांस लेता है और वो सो जाता है, क्योंकि उसने भी ये सारी चीज़ें मतलब लिटरली अभी कुछ भी नहीं हुआ था। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें उसने जो की है, मतलब अभी उसे सुकून मिलेगा। और दूसरी तरफ से जैंग फैमिया मैं चिंगजन की तरफ देख के बोलते हैं, क्या कुछ एक्सप्लेन करना चाहोगे? तो वहाँ पे चिंगजन बोलते हैं कि तुम्हें मैंने बताया था
तो वहाँ पे बोलते तुमने कुछ और बताया था, मुझे सारी चीज़ें पता है मेरे आशन के बारे में, आई नो एवरी सिंगल थिंग। तो तुम्हें उसकी बैकग्राउंड चेक करना है, उसके बैकग्राउंड में क्या है तुम्हें जानना है। अगर उसके बैकग्राउंड में क्या है तुम्हें पता चल गया ना, तो तुम खड़े नहीं हो पाओगे उसके सामने। यू नो दैट, यू नो। तो वहाँ पे वांग जी के डैड जो जिंग जुन बोलते हैं, यार मैं बहुत तब इम्पल्सिव था, मैंने गुस्से में कर दिया था, क्योंकि तभी मुझे एक डील मिल मतलब डील क्रैक कर रहा था। यू नो दैट कि मेरी कंपनी थोड़ी सी क्राइसिस में चल रही थी, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, और मेरा छोटा बेटा जो अभी शादी की उम्र का नहीं हुआ था तभी, और वो आके अपने मेगा के साथ मुझे मीटअप करवा रहा है, तभी मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और वो मतलब वो मेरा साथ ना दे के वो ये सारी चीज़ें कर रहा था, तो मुझे गुस्सा आ गया। मैं क्या करता, व्हाट शुड आई डू दैन। तो वहाँ पे चिंगन जून की बात सुन के जेंग फैमिया बोलते, इसका मतलब ये है कि अगर मेरा कोई अच्छा मतलब मैं मेरी बेटी के पीछे नहीं होता, तो तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटी से नहीं करवाते। ओके, डील की तरह देख रहे हो रिश्तों को, तो मैं भी हमारे रिश्ते को डील की तरह ही देखूँगा। तो वहाँ पे चिंगन जून बोलते दैट इज़ नॉट, आई मीन इट। उस टाइम पे मुझे गुस्सा आ गया था, क्योंकि उसके लिए एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता आ रहा था, वो एक लौती लड़की थी, उसके लिए मतलब वो शायद मेरे लिए प्रॉफिटेबल थी, इसीलिए मैंने वो किया था, वरना मैं नहीं करता। मैंने जानबूझ के मेरे बेटे को ये सारी चीज़ों में धक्का दे दिया। मेरा बेटा मुझे सज़ा दे ही रहा है, अभी क्या तू भी देगा। तू मेरा दोस्त है, यू आर माई फ्रेंड, यू नो वेरी वेल मी। तो बोलता दैट्स व्हाई आई टॉकिंग टू यू। हम लोग सिर्फ 10 साल से नहीं मिले हैं और तू कितना चेंज हो गया है। तो बोलते 10 साल कम मतलब कम टाइम नहीं होता है। तो वहाँ पे चिंगन जुन की बात सुन के शिचैन आते हैं और बोलते फादर मैं अभी जाना चाहता हूँ ऑफिस में थोड़ा सा काम आ गया था। और वांग जी ने बोल दिया है कि वो काम नहीं कर सकता। तो वहाँ पे यानी की तरफ देख के शिचैन बोलते सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो। तो वहाँ पे ना वांग जो यानी बोलते ओके जाओ, तो कोई बात नहीं। तो वहाँ पे जिन बोलता है तो वो आप लोगों की फैमिली थी जो आशन को ये सारी चीज़ें बोली थी। तो वहाँ पे ना मतलब गमलान बोलते क्या बोला था। तो वहाँ पे मैडम ये बोलते हैं आई नो एवरीथिंग, वी आर नो एवरीथिंग। वो हमसे कुछ भी नहीं छुपा सकता, क्योंकि उसकी आंखें बढ़ते हैं हम। तो वहाँ पे उसके साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, एवरीथिंग वी आर नो अबाउट इट। तो वहाँ पे ना वीना मतलब नींद में अब वांग जी को टाइट लिया करके बोलता है यू सो सॉफ्ट लाइक अ मार्शमेलो। मैं बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत ज़्यादा। तो वांग जी बोलता है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया मंचन, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, खुद से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू फॉर माई बॉटम माई हार्ट। मैं दुनिया की सारी चीज़ें कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, और अभी इस बार कोई भी गलती नहीं होगी, इस बार मैं तुम्हें अपने पास ही रखूँगा। तो वहाँ पे वही नींद में ही बोलता है कि सच में मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहता, मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारी मदर ने बोला कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मेरी कोई फैमिली नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ रहना डिज़र्व नहीं करता। ऐसा बोल के विंग नींद में ही बड़बड़ा रहा था। तो वहाँ पे वांग जी विंग को टाइट लिया करके बोलता है उनकी बुलशिट को सुनने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू लिसन टू हर। मुझे सुनो, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, उसे समझो, मेरे साथ रहो, तुम्हें किसी और की सुनने की और समझने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे विंग जो नींद में ही था, तो वो क्या करता है, उन्हें धीरे धीरे आगे खोलता है। फिर उसे याद आता है कि हाँ उसे तो वांग जी ने किडनैप किया था,
तो वहाँ पे वांग जी को गुस्से में देख के बोलता है, तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे जाने दो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो सही जगह पे है ना। तो वहाँ पे विंग चिल्ला रहा था उसकी नींद भरी आवाज़ में और बोल रहा था, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुम कैसे कर सकते हो, तुम्हारे भाई की अभी भी इंगेजमेंट हुई है, तुम चाहते हो कि मेरी चीज़ें तुम्हारे भाई को लात मार के छोड़ के चली जाए। तो वहाँ पे वियांग जी विंग को अपने पास खींच के बोलता है, तुम भाई बहन लोगों के कोई और काम नहीं है, जो लोग तुम्हें प्यार करते हैं उन लोगों को लात मार के अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हो, हाँ क्यों करते हो, क्यों करते हो। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी से अपनी आंखें चुरा के बोलता है, मैं नहीं करना चाहता था, तुम्हारी फैमिली नहीं चाहती थी मुझे। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मेरी फैमिली के भर में मैं तो चाहता था ना। तो बोलता है, तुम कब तक चाहते, तुम भी तो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते ना, एक टाइम आता तुम भी अपनी फैमिली को मिस करते जैसे मैं करता हूँ। कितना भी नाराज़ हो ले हम हमारी फैमिली से, हम कभी भी उनसे अलग नहीं हो सकते, उनके साथ ही रहना पड़ता है हमें। तो वहाँ पे विंग ना ऐसा बोलता है। तो वांग जी बोलता है, मुझे पता है जो तुम्हारे ऊपर गुजरी है, हम वो चाह कर भी वो महसूस नहीं कर सकते विंग, मैं जानता हूँ, आई नो वेरी वेल, बट मैं क्या करूँ, तुम्हारे बगैर मुझे नहीं सोचना नहीं समझना, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को समझा के इन 4.5 साल तुमसे दूर रहा है, पागलों की तरह फिर भी तुम्हें ढूंढा है, तुम्हें ये बहुत अच्छे से पता है, और दोबारा से मैं कभी भी तुम्हें अपने से अलग नहीं करूँगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, करता था और करता रहूँगा, तुम मेरे हो, मेरे थे और मेरे ही रहोगे, मैं चाह कर भी तुमसे अलग नहीं हो सकता, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रहना चाहता, आई रियली डोंट वांट टू स्टे अवे फॉर यू। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, वांग जी मुझे, तो वांग जी को एक कॉल आता है और वांग जी उसको एडिटेडली उठा के बोलता है, ब्रदर मुझे परेशान मत कीजिए। तो बोलता है, अच्छा ठीक है नहीं कर रहा हूँ, मॉम तुझसे बात करना चाहती है, और यानली ने भी बोला है कि विंग को फ़ोन उठाने के लिए। तो वहाँ पे विंग ये सारी चीज़ें बातें सुन रहा था, वो जानता है कि उसकी शीजी पागल की तरफ से कॉल कर रही होगी। तो वांग जी की तरफ विंग गुस्से में देके बोलता है, तुम्हारी वजह से मैंने शीजी की कॉल नहीं उठाई, ऐसा बोल के विंग अपने मोबाइल को उठाता है और वांग जी अपने सर को हिलाता है और बोलता है कि मेरी वजह से सारा टाइम सोते रहे, उठा के मुझे लाना पड़ा और सारी गलती मेरी हो गई अभी, ये क्या हिपोक्रेसी है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ गुस्से में देके बोलता है, हिपोक्रेसी, तुमने हिपोक्रेसी की सीमा लांघ दी है लान वांग जी। तो वांग जी बोलता है, गलती क्या है मेरी, मुझे ऐसे तुम पनिश कर रहे हो। तो बोलता है, गलती सारी तुम्हारी ही है, तुम एक नंबर के गधे हो। तो वहाँ पे यानी बोलती है, मेरे देवर कैसे डांट मत। तो बोलता है, हाँ हाँ आपने देवर को बोलिए मुझे परेशान ना करे, मुझे परेशान करके रखा हुआ है, मुझे जाने नहीं दे रहा है और बोल रहा है कि मैं उसके साथ रहूँगा, वो मुझसे दूर नहीं जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वहाँ पे यानी बोलती है, तू भी तो यही चाहता है ना। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मेरे जाने से कुछ नहीं होता शीशे। तो वहाँ पे यानी बोलती है, तेरे जाने से सब कुछ होता है, तूने डिसाइड किया था सब कुछ विंग, उसने नहीं, उसने तुझे नहीं छोड़ा, तूने उसे छोड़ा है, सारी जिम्मेदारी तेरी ही है, उसकी नहीं है, उसने ना हाथ छोड़ा था ना साथ छोड़ा था। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी अपने ब्रदर के साथ कुछ बातें कर रहा था और उसके ब्रदर बोल रहे थे, वांग जी मॉम बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रही है, उन्होंने विंग के आंट से बात भी की है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, अभी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उन्हें बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बात कर सकता हूँ। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है और उसकी भाई बोलता है, तुझे पता था सब कुछ, फिर भी तूने मॉम को क्यों नहीं बताया। तो बोलता है, क्योंकि उसने ही बताने से मना किया था मुझे। तो वहाँ पे बोलते हैं, विंग ने तुझे मना किया था। तो वांग जी बोलता है, हाँ। तो बोलता है, ओह लेकिन वांग जी मॉम से गलती हो गई, मॉम बहुत ही ज़्यादा पछता रही है।
तो वहाँ पे वांग जी बोलता है सब कुछ ख़त्म करके पछताने से कुछ नहीं होता है भाई। अभी भी जब तक उसे उन्हें पता नहीं चला था फिर भी वो पछता नहीं रही थी। उन्हें न्यू अपने फ्रेंड्स जो सो कॉल किटी पार्टीज़ में जिनके साथ वो घूमती है उनके ओमेगा बेटे के साथ मेरा रिश्ता फिक्स कर रही थी। तब क्या हुआ था? तब उन्हें अपनी गलती को एहसास नहीं हुआ था क्या भाई? प्लीज़ भाई उनकी बिहाफ में मुझसे कुछ मत बोलिए। मैंने उन्हें हर एक चीज़ बताई जो वीन ने मुझे बताई, क्योंकि वो मेरी मॉम थी, उन्होंने मुझे पाला था, मैं उन पर यकीन करता था और मेरे यकीन के साथ उन्होंने बहुत अच्छे से खेला, लिटरली। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है भाई मुझे अभी इन सारी चीज़ों से अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोच रही है, वो क्या एपोलॉजी कर रही है, क्या क्या उन्होंने गिल्टी महसूस हो रहा है, जो हो रहा है वो होने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं इन सारी चीज़ों से अभी वींग को सारी चीज़ों से भी दूर रखना चाहता हूँ। तो वहाँ पे वींग बोलता है मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो। तो बोलता है नो यू डोंट हैव टू। तो बोलता है वांग जी बोलता है कहाँ जाने वाले हो तुम? तो बोलता है क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा। तो बोलता है कहाँ पे, किस लिए? तो बोलता है शीजी की शादी का टाइम फिक्स हो चुका है, ये 2 मंथ बाद का है और मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी पड़ेगी। तो बोलता है कि वांग जी बोलता है तुम्हें क्यों करनी पड़ेगी, कोई और नहीं कर सकता क्या? तो वहाँ पे वांग जी की तरफ वींग गुस्से में देख के बोलता है अपना दिमाग मत चलाओ। तो बोलता है वांग जी बोलता है मैं अपना दिमाग चलाऊँ या क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बोलता है तुम गधे हो चुके हो, तुम्हें तो अपना दिमाग चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते वींग। तो बोलता है मैंने क्या किया? तो बोलता है अभी तुम मुझसे लड़ रहे हो। तो यानली और शिचैन फ़ोन में से ही बोलते हैं यार तुम दोनों पहले वापस आओ फिर बातें करते हैं, अभी भी 2 महीने हैं, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो विंग बोलते हैं कहाँ से हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, शादी है, कोई खाने का काम नहीं है और उसकी ज़िद के कारण मैं इन सारी चीज़ों को डिले नहीं कर सकता। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है विंग मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग को ऐसा बोलता है तो विंग ना थोड़ा सा वो चुप हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि हाँ वांग जी को अगर गुस्सा आ गया तो उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और जो अभी विंग वांग जी को बिल्कुल भी गुस्सा दिलाना नहीं चाहता, वो जानता है कि उसका मतलब अल्फ़ा थोड़ा सा सटका हुआ है। वो पहले तो बहुत शांत अच्छा मतलब बेचारा सा दिखता है, अगर गुस्सा आ जाता है तो वो कितना खूंखार एक लायन बन सकता है। विंग को वो बहुत अच्छे से पता है। विंग अभी कोई भिड़ना नहीं चाहता, वो जानता है कि अभी उसे अगर उसने कोई भी उंगली की तो वांग जी उसकी उंगली तोड़ देगा और उसे उठा के बैठा के रखेगा। और अभी वो ये सारी चीज़ें नहीं चाहता, वो अपने भाई बहन की शादी का सारा चीज़ वो खुद करना चाहता है। उसने अपनी शीजी को प्रॉमिस भी किया है, तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें वो नहीं चाहता है। तो वहाँ पे भी ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है वांग जी प्लीज़। तो वांग जी बोलता है पहले तो मैं 1 हफ्ता यहाँ पे रुकूंगा फिर जाऊँगा, तुम अभी कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। तुम्हारे 4 साढ़े 4 सालों से मैं तुम्हारी सुन रहा हूँ, अभी 1 हफ्ता तुम मेरी सुनोगे। तो वहाँ पे यानली बोलती है विंग इट्स ओके, कुछ चीज़ें हम मतलब मॉम डैड जंक्शन भी कर लेगा तो कोई बात नहीं, उसकी थोड़ी बात सुन लो, वो बहुत ही ज़्यादा ही उसको मतलब हर्ट हुआ है तो उसको थोड़ा सा कॉम्पोसेट तो तुम कर ही सकते हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है गलती उसकी सज़ा भी उसकी, मैं क्यों उसको मतलब छोड़ूं। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है विंग प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो और मैं तुम्हारी बात कोई सुनने नहीं वाला। तो यहाँ पे यानी बोलती है विंग सुनो उसकी बात, वो जो कह रहा है थोड़ी सी सुन लो, खुद को रिलैक्स कर लो, ठीक है, फिर सारी चीज़ें करना, अभी मैं रखता हूँ फ़ोन। ऐसा बोल के यानी फ़ोन रख देती है और शिचैन और वांग जी थोड़ी देर बात करते हैं कुछ चीज़ों में। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको अच्छी कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देख लीजिएगा। अगर नए हो तो
तो और भी बहुत सारी फैन फिक्शंस है, मैं रोज़ डालती हूँ। और गाइस नॉइस आए तो प्लीज़ इग्नोर कर देना, मुझे पता है बहुत सारी नॉइसेस इस फैन फिक्शन पे आई गई है, फिर भी इग्नोर कर देना। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। मैं हर रोज़ फैन फिक्शन डालती हूँ। बाय बाय।